अस्सलाम वालेकुम। बहुत अब ये मेरी थर्ड वीडियो है इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। लास्ट मेरी जो वीडियो थी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर थी, इससे पहले की अस्सलाम वालेकुम की डिटेल वीडियो थी। अब ये जो थर्ड वीडियो है ये आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम के बारे में है। इसके साथ देखिए, मैं जितनी भी मैं ऑडियोज़ रिकॉर्ड करती हूँ ये वो हैं जो मैंने खुद पर्सनली अपनी लाइफ में इस्तेमाल की हैं। किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी तरीके से ये मेरी लाइफ से रिलेट करी हैं। ये दुआएँ या कुछ भी, ये सब मेरी लाइफ से रिलेट की हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ना बचपन में सब कुछ अच्छा हो, पेरेंट्स अच्छे हों, फैमिली अच्छी हो, लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें लाइफ में ना कहीं टॉक्सिक लोग रहते ही रहते हैं, चाहे हम कुछ भी कर लें। ठीक है, वो हम सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही रहता है। क्योंकि मेरा जो चाइल्डहुड रहा है वो बहुत ज़्यादा ऐसे एनवायरनमेंट में रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा था। क्योंकि मेरी दादी की, मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, और उन लड़ाइयों से मैं इतना ज़्यादा ऐसे हो जाती थी, बहुत ज़्यादा मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल आता ना कि इसी चक्कर में मैंने अपनी मैरिज को डिले किया है कि मुझे ना लड़ाई झगड़ा नहीं करना, फैमिली सुकून चाहिए। और जैसे होता ना कि मैं एक बार मेरी मम्मी और मेरी दादी में इतना झगड़ा हुआ, उन लोग दोनों सेपरेट हो गए। तो फिर ना मैंने उसमें ना नोट्स लिखे अपने पास। एक होता है ना कि ऐसा कैसा बचपना चाहिए, कैसे, ये मेरी आदत रही है बचपन से कि मैं नोट्स लिखूँ। ठीक है, तो ये जो नोट्स लिखे हैं और उसमें ना मैंने अपने आप को सुसाइड करने की बात करी है। और ये मेरी महज़ उम्र रही होगी 6 से 7 साल की, मैं मर जाऊं या फिर मैं कहीं चली जाऊं ताकि मैं किसी तरीके से इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर रहूं। ठीक है, तो आपके ही कई ऐसे लोग हैं जिनके दिलो दिमाग में ऐसे वसवसे आते होंगे, मेरे भी आए हैं। ऐसा नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में सुसाइड कमिट करने की ट्राई की है। ऐसा नहीं है कि आप हर हमेशा आपकी लाइफ में कोई मेल पार्टनर होगा, आपको कोई ब्रेकअप करके जाएगा तो आप ऐसा करोगे, ऐसा नहीं है। कई बार आपकी फैमिली भी ऐसे चीज़ कर देती है कि आपको उसे, क्योंकि मेरी कई फ्रेंड्स होता है ये चीज़। तो जब आपके दिलों में ऐसे वसवसे आते हैं, वो वसवसे किस चक्कर में आते हैं, वो वसवसे जो होते हैं वो शैतान डालता है। सुसाइड करना अच्छी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि सुसाइड से आप अल्लाह की दी हुई जो इतनी बड़ी नेमत होती है उसको, अपने जो होती है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी। और उसके बाद जो है जो ज़िंदगी होती है उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है आपकी, उसकी कोई कोई कीमत की कुछ भी हो, कितने भी लोग आपके माँ पेरेंट्स हो, कुछ भी उसकी आप सांस ले रहे हैं तो सब रिश्ते ज़िंदा हैं, आप सांस नहीं ले रहे हैं तो कोई भी रिश्ता मौजूद नहीं है, सब ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है, ये जब हम पैदा होते हैं तो जिस तरीके से हमारे साथ अल्लाह पाक फ़रिश्तों को मुकर्रर करता है, उसी तरीके से जो ना अल्लाह पाक हमारे साथ जो है जो शैतान होता है वो अपने कुछ शागिर्दों को, कुछ सतुम्रों को हमारे साथ छोड़ देता है। जैसे कहते बच्चे हमज़ाद के साथ खेले, परछाई के साथ खेले। तो मेरा काफ़ी लंबे टाइम तक मेरी फैमिली में कोई बच्चा नहीं था, मैं अकेली ही खेलना, वरना सब कुछ ऐसा ही मेरा रहा है। मैं अभी भी मेरा ऐसा मोस्टली मैं अकेले ही रहना पसंद करती हूँ। तो जो ऐसे होता है ना, तो उनके ऊपर शैतान के जो सतुमड़े होते हैं, जो होते हैं शैतान के छुड़े हुए, वो हम पे हावी हो जाते हैं और हमसे उल्टी सीधी हरकतें कराना, उल्टी चीज़ें, बातें हमारे दिमाग में डालते हैं। तो इसी चक्कर में हमारे को उन चीज़ों से हिफाजत अता करने के लिए अल्लाह पाक ने एक दुआ दी, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि हम अल्लाह से उसकी पनाह मांगते, उसकी प्रोटेक्शन की डिमांड करते हैं कि अल्लाह पाक तू हमारे को अपनी हिफाजत अता फरमा, और जो भी है हमें शैतान और उसके जो अजीब उसके शागिर्द जो छोड़े हुए हैं उससे हिफाजत दे। समझे? अब यही नहीं कि मैं बचपन में ये जो समझिए कि
कि बच्चे होते हैं ना, वो समझा नहीं पाते अपनी चीज़ कि यार ये वो चाहिए वो चाहिए, तो उनका कहीं ना कहीं इस तरीके से अपना अग्रेशन निकलता। तो मैं बहुत ज़िद्दी भी थी, और इतनी ज़िद्दी थी कि कई कई घंटों तक रोना पीटना हर चीज़ को लेके। तो इसीलिए मेरी जो दादी थी वो क्या करती थी, ऐसे मेरे पे दुआ पड़ती थी मेरी आगे से बाल की लट, जैसे कि अगर आपके कोई बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब शरारती हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, या रोते बहुत ज़्यादा हैं, आप उनके बाल आगे से 2 बाल की लट पकड़ेंगे और आगे से पकड़ के उनको औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उनको पढ़ के फूकेंगे डेली कंटिन्यू, तो उनकी ज़िद में, उनके गुस्से में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। और वो थोड़ा मतलब, क्योंकि वो उन्हें शैतान इस चीज़ को परेशान कर रहा है, वो छोटे बच्चे वो नहीं बता पाते और उनके साथ ज़्यादा ये सब चीज़ें होती हैं। और यही नहीं कि जैसे कि शैतान के जो छोड़े हुए शागिर्द होते हैं वो सिर्फ़ इसी तरीके से गुस्सा और इस चीज़ से ही नहीं, हमारे को कई जैसे होते हैं कि आप सामान होता है आप ढूँढ नहीं पाते, और सामान को ढूँढे, आप सामने भी सामान चीज़ रखी है वो इधर से उधर हो गई, तो वो ये हमें गुमराही की तरफ भी लेके जाते हैं, हमारे सामान को इधर से उधर करने की भी कोशिश करते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे आप औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की दुआ पढ़ें, अल्लाह पाक उनके शर से आपकी हिफाजत करेगा, और आपके अंदर जो शर घूम रहा है, क्योंकि शैतान हमारी नसों में इसी तरीके से दौड़ रहा है जैसे खून हमारे नसों में दौड़ता है, इसी तरीके से वो पूरे शरीर का चक्कर लगाता है। तो बस ये चीज़ है कि आप ये पढ़ें और कोशिश करें, जैसे कि मेरा खुद का है कि मैं इस दुआ को पढ़ के मैंने खुद अपने जो मेरे दिमाग में चल रहा था उल्टा सीधा वो ख़त्म करने की कोशिश की है। और वैसे सूरह नास है, सूरह इखलास है, वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन किसी को इतनी होता है ना, बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, वो क्या करेंगे। अल्लाह ने उन लोगों के लिए भी हल निकाला। हमारा रब बहुत रहमतुल लिल आलमीन, मतलब वो तो हमारे लिए हमेशा हर चीज़ के लिए आसानी ही ढूंढता है, बस हमने ही उस चीज़ को मुश्किल बना दिया है। ठीक है। ये जो वीडियो है जो हमारी वो काफ़ी मतलब ऑडियो लॉन्ग हो गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद है कि आपने यहाँ तक सुना होगा। और हाँ भाई, सुसाइड कोई भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सुसाइड कमिट करने के लिए है ना सिर्फ आप बड़ी एज में होंगे, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा कर्ज़ा होगा, या कोई आपका दिल तोड़ के चले जाएगा। नहीं, कई बार फैमिली का एक छोटे से बच्चे के ऊपर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है, जो झगड़े फैमिली में होते हैं। और इसी वजह से मैं अपने खुद के बच्चों के लिए भी बहुत सोचती हूँ यार, मैं अपने ऐसे ही लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, बिल्कुल शांति। और देखिए, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है, ताकि वो अल्लाह की तरफ जाए, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें, और अपने लिए भी, अपने गुस्से के लिए, क्योंकि कई बार माएँ भी बहुत गुस्सा कर जाती हैं कि बच्चे की परवरिश करते करते बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनको संभालना। होता है ना कि कई काम कर रहे हैं, अचानक से ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, कपड़े भी, ये खाना भी, और ये भी, और ऊपर बच्चा चीखम चिल्ली, तो उससे आपको सब्र अल्लाह पाक अता करेगा कि आप सब्र करें, और फिर आप अपने बच्चों की परवरिश करें, और आपको ना मतलब आपको जो है आसानी पेश हो, और शैतान मरदूद आपको गुस्से और जलाल और तक जो दुख फील जो होता है ना, दुख, एंजाइटी जैसा, डिप्रेशन जैसे, उससे भी बाहर निकलने में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक मेरी ऑडियो को सुना। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम यही कोशिश करेंगे कि एक आलिम के नज़र से इस्लाम को नहीं देखें, एक आम मुसलमान की नज़र से इस्लाम को देखें, और जो हम नॉर्मल रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकें, ऐसी चीज़ों को सीखें जिससे हम अपनी आखिरत और अपनी दुनिया को बैलेंस कर सकें।